हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव कुमार है एंड मैंने इस बार IBPS PO9 क्वालिफ़ाई कर लिया है और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। सो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है सो दैट आई कैन टेल यू कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैं कैसे मोटिवेट हुआ, कहाँ कहाँ डीमोटिवेट हुआ एंड देन कैसे कैसे किन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। सो लेट मी स्टार्ट, मेक इट वेरी शॉर्ट एंड क्विक वीडियो फॉर यू। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम 2018, मतलब 2018 के स्टार्ट में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट इन अ वेरी फुल फ्लेज्ड मैनर। उसके बाद उस समय मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मतलब स्ट्रॉन्ग एरियाज़ थे आपको, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया एंड उस समय मेरा एक अजम्पशन होता था कि ऑन दिस मैथ्स एंड रीजनिंग के बेसिस में मैं PO क्वालिफाई कर जाऊँगा एंड दैट वाज माय बिग मिस्टेक। उस समय मेरा इंग्लिश वेरी सो था, करंट अफेयर्स सिर्फ मेंस आता था तब मैं पढ़ता था। सो उस समय मैं जब एग्ज़ाम्स PT क्वालिफाई कर जाता था आपको रीजनिंग और क्वांट्स के भरोसे, समहाउ उस समय मैथ्स में मेरा मार्क्स अराउंड 10-11 के आसपास, इंग्लिश में मेरा मार्क्स 10-11 के आसपास रहता था। तो आई वॉज ओके, चलो ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे। इट वॉज रनिंग लाइक दैट। फिर जब मेंस आया एंड फर्स्ट मेंस मैंने दिया था SBI PO का 2017 में ही, 2017 में मैंने PO का मेंस दिया था। तो उस समय मैंने इंग्लिश में स्कोर किया था 2 मार्क्स और और कट ऑफ किया था अराउंड 4 मार्क्स। देन आई थॉट कि यार मेरा इंग्लिश इतना बुरा है कि मैं 4 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाया, व्हाट अ बैड थिंग। फिर 2018 में जब मैंने पूरे ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दी थी बैंकिंग को लेके एंड आई वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट इट, तब मैंने ये देखा कि इंग्लिश इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन इट। इंग्लिश करंट अफेयर इज़ प्लेइंग वेरी मच वाइटल रोल इन इट। और उसमें मेरे पास सोर्सेज नहीं थे कि मैं इंग्लिश कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। करंट अफेयर्स के लिए हमेशा द हिंदू का रिव्यू देखता था एंड दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी। तो और करंट अफेयर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन बन गया था मेरे लिए कि भाई ये तो पार होगा तो तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 2019 में आई थिंक सो या 2019 के स्टार्टिंग में मैं नरेंद्र सर के कांटेक्ट में आया था थ्रू सम ऑफ माय फैकल्टी मेंबर्स। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो मैंने सुना था कि हम लोगों को द हिंदू पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हिंदू का एडिटोरियल मैं दिन भर में 2-3 बार पढ़ता था, कोई फ़र्क मुझे नहीं पता चलता था, कुछ समझ में नहीं आता था। वहाँ से मैं वर्ड्स को पिक कर लेता था, मीनिंग लिख लेता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। फिर मैं अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे प्रोसेस को मैंने नरेंद्र सर को बताया कि सर मैथ्स एंड रीजनिंग को मैं कोप अप कर सकता हूँ। देर आर थिंग्स विच आई कैन अंडरस्टैंड वेरी ईजली इन मैथ्स एंड रीजनिंग, बट इंग्लिश एंड करंट अफेयर इज़ वेरी मच बैड फॉर मी। मतलब ये एक ऐसा हर्डल हो गया था मेरे लिए कि लाइक अ 70 फीट वॉल एंड आई एम नॉट एबल टू डू सो। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्रोसेस फॉलो करना शुरू करो इंग्लिश में, तुम ग्रामर पढ़ो, ग्रामर को अप्लाई करो। अब वीडियोस देखना शुरू किया मैं फिर नरेंद्र सर का पर्सनल यूट्यूब चैनल उस समय चल रहा था, उस पर मैं उनको फॉलो किया। तो उनके जो ट्रिक्स थे, उनका जो तरीका था ग्रामर को प्रेजेंट करने का, वो मैं पकड़ना शुरू कर दिया। लाइक कि ऑड वन आउट, जब आप पैराजम्बल्ड में रहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला सेक्शन रहता है, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द ओपनिंग सेंटेंस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ये कैसे हो सकता था? मुझे इनिशियली मैं बता रहा हूँ, मुझे 10 से 12 मिनट लगता था सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का पैराजम्बल सॉल्व करने में। और फिर उसके बाद जब उनके बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, अराउंड मैंने 30 to 40 वीडियोस उनका कंटिन्यूसली देखा, लगातार देखते रहा, तब मुझे समझ में आया कि ये स्टार्टिंग ओपनिंग सेंटेंस क्या क्या हो सकता है। एंड देन आई स्टार्टेड क्लिकिंग ऑन माई माइंड। फिर उन्होंने बोला कि लेफ़्ट देखो, राइट देखो, वर्ब्स देखो, जो वो बार बार कहते हैं, थोड़ा चीटिंग किया करो कि लेफ़्ट में कौन सा वर्ब है, राइट में कौन सा वर्ब है, तब वहाँ पे वर्ब कौन सा रहेगा, पैरेललिज्म क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और पर्सनली उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद उनको मैंने अनअकैडमी पे फॉलो किया, फिर अब गाइडली पे फॉलो करना शुरू किया एंड ऑल दोज थिंग्स वो मुझे एक ट्रैक पे लाना शुरू कर दिए। इनिशियली मैं मॉक्स को एज अ टाइम पास लेके चलता था, अच्छा ठीक है ऑफलाइन मारो, ऑनलाइन मारो, क्या फ़र्क पड़ता।
लेकिन फिर मैंने एक रूटीन सेट किया कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, एंड देन आई फॉलोड दैट रूटीन। और ये सारी चीज़ें मुझे नरेंद्र सर ने एक तरीके से बताना शुरू किया। फिर उन्होंने बताया कि द हिंदू को कैसे पढ़ा जाता है। वहाँ पे जब आज मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो वो पढ़ाते हैं कि कहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब क्यों आया, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछो, इस पर्टिकुलर वर्ड से क्वेश्चन पूछो कि तुम भाई यहाँ पे कर क्या रहे हो, किसकी वजह से तुम आए हो यहाँ पे, एंड ऑल दोज थिंग्स हेल्प मी अलॉट। आई एम सेइंग कि जहाँ मैं 2 नंबर लाया था मेंस में पहली बार, SBI PO मेंस में 2 नंबर लाया था, आज मेरा स्कोर था मेंस में 18 नंबर इंग्लिश में। विश्वास करिएगा, जहाँ पे मैं पीटी में सिर्फ 10 नंबर ला पाता था इंग्लिश में, जैसे तैसे सिर्फ कट ऑफ पार करता था, इस बार PO में मेरा पीटी में आपको मार्क्स था अराउंड 22, मैंने अटैम्प्ट लिया था 25। एंड सिमिलर कंडीशन वाज इन मेंस कि मैंने 25 ही अटैम्प्ट लिया, नॉट मोर। मुझे PhD नहीं करना था इंग्लिश में, मुझे बहुत अच्छा नंबर लाना था, क्वालिफाइंग नंबर्स लाना था, और उस भरोसे मैंने 18 पॉइंट समथिंग नंबर्स लाए थे, अराउंड 25। एंड सेम थिंग करंट अफेयर को मैंने डेली एक टाइम टेबल, मतलब जिस तरह मैं डेली खाना खा रहा हूँ उस तरह मुझे करंट अफेयर डेली देखना है, उस तरह मुझे इंग्लिश डेली। एक बात मैं आपको वेरी मच बहुत क्लियर बता देता हूँ कि until and unless you give your full effort, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। और ये कभी मत सोचिएगा कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। द ओनली थिंग इज़ दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट ट्रैक। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, 2019 मार्च में मैं सारी चीज़ों को ट्रैक पे लाया, और 2019 मार्च से मैं हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली फॉलो किया। मैं भूल गया कि होली क्या होता है, मैं भूल गया कि दुर्गा पूजा क्या होता है, मैं भूल गया सारे, मतलब ईच एंड एवरी फेस्टिवल आई फॉरगेट। तब जाके मुझे ये विद इन अ ईयर, ये चीज़ अगर मेरे साथ पहले होता, नरेंद्र सर मुझे पहले मिले होते और उन्होंने मुझे ये चीज़ हेल्प किया होता, उनके जो कंटेंट्स है, आप उनके कंटेंट्स देखिए, यू विल find the same type of question in the examination. I won't say you the same question, but same type of questions coming in the examination. आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, आजकल पैटर्न बहुत तेज़ी में चेंज हो रहा है। सो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर आया था वैसा ही पैटर्न इस बार भी पूछा जाएगा। नरेंद्र सर का मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस को देखा है, और देखा कि उनका पैटर्न जैसे जैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम वेयर ही स्पीकिंग आई डोंट नो उनका सोर्स क्या है, बट जैसे जैसे वो अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं वैसे एग्ज़ाम का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि आइदर ही इज़ सेटिंग द पेपर और नॉट। ऐसा है तो सर हमको बता दीजिए, हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट आई एम रियली थैंकफुल टू नरेंद्र सर। एंड गाइडली टीम में मैं आपको बताता हूँ, गाइडली टीम तो अभी मतलब 4-5 महीना से, लेकिन इसके पहले मैं एक बात बताता हूँ, यश राज सर को मैंने बहुत पहले से फॉलो किया था। उनके बहुत सारे वीडियोस 3:30 बजे का जो टाइमिंग है ना उनका, मैं कभी नहीं छोड़ा। और ये चीज़ मैंने 2019 जनवरी से शुरू किया था। उनका 3:30 बजे का वीडियो मैं कभी नहीं छोड़ता था यूट्यूब पे, कभी भी नहीं छोड़ता था। हाँ, मुझे कमेंट करने में और ये सब करने में थोड़ा शाइनेस फील होता था, बट स्टिल उनके वीडियो से मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिले। और नरेंद्र सर ने मेरा इंग्लिश का लेवल आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। आई एम सीरियसली सेइंग कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और ये मत सोचिए कि नहीं होगा, इट विल डू। आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, एक स्केड्यूल, और रेगुलरिटी ज़रूरी। ये नहीं कि 5 दिन पढ़े, छठे दिन गया, छठा दिन गया नहीं, वो आपका पिछले का 5 दिन भी लेके चला गया। दैट इज़ द थिंग। तो रेगुलरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने मॉक्स को डिवाइड कर दिया था कि मॉर्निंग में मैं 1 मॉक या 2 मॉक मारूँगा सिर्फ पीटी के लिए, और रात में 1 मॉक मैं मेंस का ज़रूर मारूँगा। बिकॉज़ बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग सिर्फ पीटी का तैयारी कर रहे हैं, पीटी के बाद आपको टाइम कहाँ मिलता है मेंस का तैयारी करने के लिए। मैंने भी ये गलती की है, मैं पीटी क्वालिफाई करता था, फिर सोचता था अब मेंस में मुझे क्या पढ़ना है, अब मेंस में मुझे क्या पढ़ना है। आई कुडंट डू लाइक दैट। फिर मैंने सब कुछ को एक साथ लेके चला, पीटी हो, मेंस हो, करंट अफेयर, इंग्लिश, सब कुछ। करंट अफेयर हो ना हो लेके चला मैं। मार्च से मैंने 4 डायरी भर दिया है सर, विश्वास करिएगा, 4 डायरी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो वोकैब्स तुम न्यूज़पेपर से पिक कर रहे हो उसको सिर्फ वोकैब्स मत लिखो, साइनो लिखो, एंटो लिखो, उसके फॉर्म्स लिखो,
जैसे वो नाउन में किस फॉर्म में रहेगा, एडजेक्टिव में किस फॉर्म में रहेगा, एडवर्ब में किस फॉर्म में रहेगा, और उसको तुम रेगुलर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारो. यू डोंट हैव टू मग इट अप, you have to use it, apply it. English is not a English is not a subject which we have to study. It is a language which we have to know. बस इतना है. समझने और जानने में फ़र्क होता है. हमको पता ही नहीं इंग्लिश क्या है, हमको जानना है कि इंग्लिश क्या है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप लोग सिर्फ भरोसा करिए. और जैसे वो कहते हैं ना, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस, दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन अस. वो लोग जानते हैं कि हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, हम लोग के लूप होल्स क्या हैं, वो जानते हैं. तो आप ये मत करिए कि वो जो कह रहे हैं अच्छा ठीक है देखते हैं फॉलो करेंगे, देखते हैं फॉलो करने में पार हो जाएगा. इसी वजह से मेरा SBI PO नहीं निकला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट था. बट IBPS PO आई क्वालिफाइड इट. सो मेरा तो सजेशन आप लोगों से यही है कि आप लोग बस आँख बंद करिए और फुल प्रेशर डालिए एक्सीलेटर पे, और भूल जाइए कि दुनिया क्या चीज़ होती है. दुनिया वही है जो आपके चार दीवारी के अंदर है. थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस. एंड आई नो कि आप लोग कर सकते हैं. नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता. अगर नहीं हो सकता तो मुझसे नहीं होता. सीरियसली टेलिंग, मुझसे नहीं होता. मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों का सपोर्ट था. व्हेन आई गेट डीमोटिवेटेड, सर से बात करता था, सर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ क्या करूँ. तो यू हैव टू गो ऑन लाइक दैट. एनी हाउ यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. कुछ नहीं होता यार, सब होगा, सबका होगा. जो लोग हैं सबका होगा. चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. गुड बाय. थैंक्स.